नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के भिवानी ज़िले की 19 वर्षीय मनीषा की मौत ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना आज हमारे समाज को यह सिखाता है कि महिलाएं आज भी हमारे समाज में सुरक्षित नहीं हैं और अगर उनके साथ घटना हो भी जाता है तो हमारी प्रशासन या सरकार उन्हें न्याय दिलाने के बजाय उन्हें उस घटना को वह वहीं पे दबा देना चाहती है और उसके बाद दोषियों को सज़ा नहीं देना चाहती या कहें तो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई बड़ी नहीं की जाती है। ऐसे ही मनीषा एक मासूम शिक्षिका जिसकी ज़िंदगी का सपना बड़ा था, अचानक एक रहस्यमय मौत के कारण अधूरा रह गया। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की आवश्यकताओं को एक बार फिर गहराई से सामने लाता है। 11 अगस्त 2025 को स्कूल से निकली थी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने, लेकिन फिर कभी नहीं लौटी। 13 अगस्त को उसकी लाश एक खेत में मिली, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया। के साथ कब घटना हुई, कहाँ पे घटना हुई और उसके बाद उसकी घटना होने पर सीबीआई जांच या प्रशासन ने क्या किया है, दोस्तों आइए इसे विस्तार से जानते हैं। मनीषा 19 साल की एक युवा शिक्षिका जो भिवानी के सिंघानी गांव की निवासी थी। वह प्ले स्कूल में शिक्षक थी और अपने भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदों से भरी थी। मनीषा के अचानक लापता होने के बाद उसकी लाश संदिग्ध हालात में मिली। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने हत्या की बात कही। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल से निकली। 13 अगस्त को उसका शव मिला। इस दौरान परिवार और गांव वालों ने उसकी खोज की। यह घटना हरियाणा के भिवानी ज़िले सिंघानी गांव के आसपास हुई थी। घटना की गहराई में अभी भी कई सवाल हैं। परिजन इस बात से सहमत नहीं हैं कि मनीषा ने आत्महत्या की है। आखिर मनीषा के आत्महत्या करने की बात कहां से आई, आइए इसे जानते हैं। मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। जब घर पर नहीं लौटी तो मनीषा के पिता ने लोहारू थाना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस ने शुरुआत में इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस की हरकतें ऐसी थी। पुलिस ने पिता से कहा, आपकी बेटी भाग गई होगी, वो जल्द लौट आएगी। पुलिस की इस लापरवाही को मनीषा के परिवार ने कई बार सार्वजनिक रूप से उठाया। पुलिस एक तरफ हमारे यहाँ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है, लेकिन जब महिलाओं के लिए अपराध होते हैं तो उन्हें इस तरीके से दोषी ठहराना कि बेटी भाग गई है या कहीं चली गई है, यह कितनी आपत्तिजनक बात है। जब शव मिला तब पुलिस भी व्यवस्थित खोज नहीं की, जिससे परिवार ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा। मनीषा के पिता ने बाद में हाथ जोड़कर नेताओं और पुलिस से अनुरोध किया कि मेरी बेटी की मौत पर राजनीति ना करें। हमारी मांगें केवल दो हैं, सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम। जब पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने आरोप लगाया कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, वह 1-2 दिन में लौट कर चली आएगी, तब पिता ने बहुत सख्ती से पुलिस के साथ पेश आया, जिससे पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात उनके साथ की। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा एक पेस्टिसाइड जहर की दुकान पर जाती हुई दिखाई दी थी। उस दुकान के मालिक ने भी पुलिस को बयान दिया कि मनीषा ने खरीदारी प्रक्रिया पूरी की थी और उसने पेस्टिसाइड खरीदा। इसकी एंट्री भी रजिस्टर में की गई थी। बाकी इलाके में पुलिस को और कोई स्पष्ट या सीधा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। अतिरिक्त कैमरा फुटेज की तलाश में पुलिस की ओर से खोज सीमित रही। पुलिस ने हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक नहीं किया, जिससे परिजन व समर्थक असंतुष्ट रहे।
क्योंकि घटना स्थल और रास्ते में और सीसीटीवी कैमरे होना आम है, पर पुलिस ने सिर्फ एक फुटेज पर ही जोर दिया। पुलिस ने अपने शुरुआती जांच में बयान किया कि मनीषा ने आत्महत्या की है। पुलिस का कहना था कि उसके घटना स्थल से एक बैग मिला जिसमें सुसाइड नोट, आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज थे। जब पुलिस ने कहा कि मनीषा ने आत्महत्या की है, तब सोचने वाली बात यह है कि कोई आत्महत्या के लिए दवा खरीदेगा और उसके बाद उसमें रजिस्टर कैसे करवाएगा। वह दवा खरीदकर चुपचाप निकल जाएगा। एक छोटी सी दवा के लिए आज के समय में कोई भी रजिस्टर नहीं करवाता है। पुलिस यहाँ पर जनता, माता पिता और लोगों को गुमराह करना चाहती है। मनीषा की लाश एक संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसमें उसके गर्दन पर चोट थे, गर्दन कटी हुई थी और आंखें निकाल ली गई थी। जिसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा कि यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह हमारी कैसी प्रशासन है कि यहाँ पे अपराधी को बचाया जा रहा है कि उसने अपराध नहीं किया है। एक लड़की की मृत्यु होने पर उस लड़की को ही दोषी ठहराया जा रहा है। ऊपर से भगवान भी देखते होंगे तो यही कहते होंगे कि वाह, हमने क्या इंसान बनाए हैं। अपराधी को बचाने के लिए मासूम की जान ले ली जा रही है। पुलिस की आत्महत्या वाली बात पे मनीषा के पिता ने कहा और मनीषा के परिवार ने साफ कहा कि मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती है। उन्होंने पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। गांव वालों ने भी पुलिस जांच पर संदेह जताया और निष्पक्ष जांच की मांग के लिए सड़कें जाम की, अंतिम संस्कार से इनकार किया और आंदोलन करने लगे। जनता और राजनीतिक दलों ने पुलिस पर लापरवाही और गैर पारदर्शिता का आरोप लगाया है कि पुलिस जबरन इस पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की लापरवाही जब लोगों के सामने आने लगी तो मामलों में लगातार जन आंदोलन, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और मीडिया कवरेज के चलते कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर पुलिस व प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल, इंटरनेट, बल्क एसएमएस, डोंगल सेवाएं 48 घंटों के लिए बंद कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रशासन ने बार बार ये दोहराया कि पुलिस पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से काम कर रही है। बढ़ते दबाव के चलते अंततः हरियाणा सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया। जब यह मामला सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने अपने आदेश में कुछ इस तरीके से टाइमलाइन किया कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। मनीषा का शव सिंघानी भिवानी के खेत में मिला, जो कि 2 दिन बाद 13 अगस्त को मिला था। 13 से 20 अगस्त तक घटना पर लगातार प्रदर्शन हुए जा रहे थे। सड़कें जाम रहीं। ग्रामीण व परिवार सीबीआई जांच और तीसरे पोस्टमार्टम की मांग करते रहे। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हुआ। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होने के बाद कड़ी सुरक्षा में मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है, लेकिन अब तक की जांच की मुख्य बातें और अधिकारियों के बयानों ने ऐसा बताया कि मनीषा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार की आपत्ति और संदिग्ध तथ्य ये रहे कि मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती है। परिवार और ग्रामीणों ने गर्दन की हालत, शरीर पर आई चोट, आँख निकलना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भिन्न परिणामों की वजह से हत्या की बात दोहराई। पुलिस और परिवार की कथाओं में गंभीर विरोधाभास है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा रिकवरी न होना, मोबाइल का डैमेज मिलना, गले की स्थितियों पर स्पष्टता न मिलना, यह सब अपराधियों को कटघरे में रखने के साथ साथ हमारे प्रशासन को भी कटघरे और सवालों में खड़ा कर देती है कि अभी तक ऐसी जांच क्यों नहीं कर पाए जिससे मनीषा को न्याय दिलाया जा सके और अपराधियों को उन्हें सज़ा दिलाई जा सके।
19 वर्षीय मनीषा की यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की आवश्यकता की चर्चाओं पर फिर से जोर दे दिया है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और समाज में न्याय के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है। हमें समाज के हर वर्ग को सुरक्षित बनाना होगा। न्याय मिलने तक परिवार और समाज की उम्मीद जुड़ी रहती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मामले पर आपका क्या विचार है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।